एनिमे की शुरुआत 5 स्टूडेंट के ग्रुप से होती है जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के कमरे में मजे कर रहे होते हैं। एक कैन बियर पीने के बाद जुनटंग खड़ा हो जाता है और सभी को बताता है कि वो और बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो कुछ देर पीछे मुड़कर देखता है और सोफे पर लेटी एक लड़की भी उसकी तरफ देखती है। असल में उस वक्त उसे लग रहा था कि वो उसके साथ चलने को बोलेगी, हालांकि जब वो आगे बढ़ जाता है तो उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और पीछे मुड़ने पर उसे वही लड़की वहाँ मिलती है। वो उसे बताती है कि उसे आइसक्रीम लेनी थी इसलिए वो भी बाहर आ गई। इस लड़की का नाम लीशिया है और ये जुनटंग से 1 साल बड़ी है। वो उससे एक बड़ा आइसक्रीम का टिप्पा लेने को बोलता है ताकि उसका वजन बढ़ जाए और वो उसकी सुंदरता पर ध्यान देना बंद कर दे। वो हंसती है और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि वो एक नोटी बॉय है। जुनटंग की मन की बात से हमें पता चलता है कि वो शिया को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक उसे बताया नहीं है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और दुकान से आगे बढ़ जाते हैं। शिया अचानक से उसे किनारे ले जाती है और दीवार की तरफ करते हुए उसे किस कर देती है। बाद में जुनटंग को कहानी बताता है जब वो उसे पहली बार मिला था। जुनटंग को बस में बैठे हुए दिखाया जाता है जो छुट्टियों के बाद स्कूल वापस जा रहा था। तभी उसे जू का मैसेज आता है जिसे वो हाई स्कूल में पसंद करता था। वो उसके साथ घूमना चाहती थी और जुनटंग भी उसे तुरंत हाँ बोल देता है। वो फैसला करते हैं कि उसे जू से मिलने से पहले अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, इसलिए वो बस स्टॉप पर उतर जाता है और घर चला जाता है। उसे दरवाजे के बाहर एक बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है जो लाइटर को बार बार जला बुझा रही थी। उसे लगता है कि वो शायद किसी का इंतजार कर रही होगी, अपने दिमाग से पैदल होगी। कपड़े बदलकर बाहर आने के बाद उसे फिर वही लड़की दरवाजे पर खड़ी मिलती है। उसे उसका चेहरा थोड़ा पहचाना सा लग रहा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या उसे पहले कभी मिला है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। जुनटंग जाने लगता है लेकिन अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो लड़की ड्रीम सूट की सेलिब्रिटी शिया है जिसे उसका दोस्त गुजू हद से ज्यादा पसंद करता है। वो पीछे मुड़ता और पूछता है कि क्या वो शिया है, जिसे सुनते ही वो उसकी तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है और हाथ में लाइटर पकड़कर अचानक से उसकी ओर दौड़ने लगती है। एक पल के लिए तो लगा था कि उसने लाइटर जुनटंग के सिर के आर पार कर दिया है, लेकिन एन वक्त लड़की ने लाइटर बंद कर दिया था। जुनटंग घबरा जाता है और लड़खड़ाते हुए पीछे हट जाता है। शिया देखकर उस पर हंसने लगती है, बोलते हुए कि वो बहुत स्लो है। जुनटंग उसके लिए पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन उल्टा वो उसका पीछा करने का इल्जाम लगाकर अंदर करवाने की धमकी देने लगती है। जुनटंग फौरन से माफी मांगता और समझाता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसे गाने पर डांस भी करके दिखाता और मौका मिलते ही जू से मिलने के लिए वहाँ से खिसक देता है। जुनटंग के कैफे के बाहर जू से मिलता है जो ठंड की वजह से अपने पैर जमीन पर पटक रही थी। वो अंदर आ जाते हैं और थोड़ी देर तक बातें करते हैं। बीच में जुनटंग उसे पूछ लेता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनते ही वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उसकी टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए बोलता है कि उसे उसके कभी घर भी आना चाहिए। डिनर के बाद वो बाहर आ जाते हैं और जुनटंग जू को अपने स्कार्फ पहना देता है और उसे थैंक्स बोलती है। जुनटंग स्कार्फ वापस करने के बहाने उसे कल फिर से मिलने को बोलता है, लेकिन वो उसे मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। जब वो घर वापस आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि शिया अभी तक इतनी ठंड में बाहर खड़ी है। उसे चेतावनी देते हुए बोलती है कि वो किसी को ना बताए कि वो कौन है और यहाँ कहाँ रहती है, और वो ऐसा करने पर उसे पीटने की धमकी भी देती है। उसे धमकाने के बाद वो वापस अंदर चली जाती है। जुनटंग भी उसके पीछे अंदर आ जाता है और देखता है कि वो बेहोश हो गई है। वो उसकी तरफ दौड़ते जाता है और फौरन एम्बुलेंस को कॉल लगाता है। अगली सुबह जुनटंग किसी को द्वारा बार बार बजाई जा रही घंटी की वजह से उठ जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ शिया हाथ में खाना पकड़ी हुई मिलती है जो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने को बोलती है, जिस पर जुनटंग उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है ये बोलते हुए कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है। क्लास में वो जू को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जू से बताती है कि वो बिजी है। उसके क्लासमेट्स उसके फोन में जवाब देते हैं और लड़की से रिजेक्ट होने के लिए चिढ़ाने लगते हैं। इस दौरान जू को उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है और ये जाहिर था कि वो बिल्कुल भी बिजी नहीं है और उसे सिर्फ जुनटंग से ना मिलने के लिए बहाना बनाया था। जुनटंग स्कूल से घर वापस आ रहा होता है और ये सोचकर परेशान होता है कि उसने जू को 1 हफ्ते से नहीं देखा है। अचानक से शिया उसके पास आ जाती है और पूछती है कि उसका दिन कैसा बीता। हालांकि वो उसे इग्नोर करके ये बोलती हुए अंदर चला जाता है कि कोई भी बिना मतलब के उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता। जैसे जैसे दिन बीतते गए साफ था कि वो उसका पीछा कर रही है क्योंकि वो उसे हर जगह मिल जाती थी। हालांकि जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती थी वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था। कुछ समय बाद शिया जुनटंग को ढूंढते ढूंढते उसकी क्लास तक पहुंच जाती है और सभी की नजर उस पर टिक जाती है। जैसे ही उस तक पहुंचती है वो उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले आता है। उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, जिस पर वो बोलती है कि उसने उसे एक बार क्लास के बारे में बात करते सुन लिया था। जुनटंग उसे बताता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो पहले से किसी और को पसंद करता है। वो हंसने लगती है और बोलती है कि वो भी उस चीज़ की वजह से उसका पीछा नहीं कर रही है और उसे बस एक दोस्त चाहिए था क्योंकि वो अकेली है और उसका कोई दोस्त नहीं है। वो ये भी बताती है कि उसने अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर रेंट पर ले लिया है। वो उसे बोलती है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया और अब वो खुद को बदलना चाहती है। थोड़ी देर बाद उसका नंबर मांगता है और उसे किसी दिन साथ में डिनर करने को कहता है। घर वापस जाते वक्त उससे पूछता है कि क्या वो उसे दीदी बुला सकता है, जिस पर वो बोलती है कि उसे उतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसका नाम शिया कहकर पुकारता है तो वो फौरन मुखर उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है। वो शर्मा जाता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आसपास के लोग उसे सुंदरता की तारीफ करते हैं। उससे रात में खाना खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो ये बोलते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को फ्रेशर्स पार्टी में जाना है। वो बाद में जुनटंग को बताती है कि इधर आगे चलकर उनकी नजदीकियां बढ़ गई तो उसे ये उम्मीद है कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगा और ना ही वो उसके प्यार में गिरेगी। पार्टी में जुनटंग को बियर पीने को कहा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है। एक सीनियर उसे पूछता है कि शिया उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जुनटंग ये बताता है कि वो खालिद की नेबर है। शिया का नंबर निकलवाने के लिए उसे बियर पीने पर मजबूर कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जुनटंग को नशा नहीं चढ़ता। उसे शिया का कॉल आता है और जब वो फोन उठाता है तो उसे मिस हैरिस मैच कर जाता है। उसे पूछती है कि क्या वो नशे में है, जिस पर वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बात करते करते वो बाहर से बाहर आ जाता है और वही सीनियर उसके पास आ जाता है।
जुमतंग फोन लेकर शिया से बातें करने लगता है। वो दोनों फोन की छीने झपटी करने लगते हैं और तभी शिया फोन रख लेती है। सीनियर रोड पर उल्टियां कर देता है और जुमतंग उसकी पीठ थपा पाता है। तब ये जाना कि शिया एक दारू की बोतल लेकर वहाँ आ जाती है। सीनियर उसे बहलाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बोलती है कि वो खुद की बेइज्जती कर रहा है। जुमतंग का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लगती है। सीनियर भी फौरन जुमतंग का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों जुमतंग को अपनी तरफ खींचने लगते हैं लेकिन वो अचानक से रुक जाती है और बोतल उसके सिर के एकदम नजदीक से घुमाती है। सीनियर बोलता है कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई कि तभी जुमतंग उनके बीच आ जाता है और थोड़ी ही दारू पीकर बची हुई उसे पीने को कहता है। सीनियर उसे पीने के लिए अपना सिर ऊपर करता है लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करके नीचे देखता है तब तक शिया और जुमतंग वहाँ से जा चुके होते हैं। वो दोनों वहाँ से बहुत तेजी से कट लेते हैं और थोड़ी दूर आने के बाद रुक जाते हैं। जुमतंग शिया को इस तरह से किसी को मारने की कोशिश करने के लिए डांटने लगता है और वो अचानक से रोने लगती है। वो उसे बताती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो खुद को ऐसी सिचुएशन में संभाल नहीं पाती। उसे समझ आता है कि उसे मारपीट की आदत लगी हुई है और वो इसके बारे में उसे पूछने की कोशिश करता है लेकिन शिया उसे बताती है कि वो एक सीक्रेट है। जुमतंग उसे वादा करता है कि वो ऐसे मौकों पर उसके साथ ही रहेगा। शिया उसकी राती और बताती है कि वो अल्कोहल इसलिए लाई थी ताकि वो दोनों एक साथ बैठकर उसे पी सके। जुमतंग उसे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है, जिस पर वो दीवार पर लगे पोस्टर की ओर इशारा करती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उसे लिटरेचर कॉलेज का एक बैक टू स्कूल पोस्टर दिखाई देता है जो कि जू के डिपार्टमेंट का था। वो फौरन से मिलने की उम्मीद से बहनी की ओर दौड़ने लगता है। उसे बाहरी खड़ी मिलती है और दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं लेकिन वो किसी और को उसके पीछे आते हुए देख लेती है और अचानक से रुक जाती है। शिया को तुरंत पहचान जाती है और उसका नाम बोलती है जिसे सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जू उसके पास आती है और खुद के बारे में बताती है। तभी आसपास के लोग शिया के कहे हुए स्कैंडल के बारे में बातें करने लगते हैं और शिया जू को कमीनी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जुमतंग जू के साथ वहाँ से चला जाता है लेकिन उन्हें कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलती क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। जू फंस जाती है क्योंकि इतनी देर से आने के लिए उसके घर वाले से सूट देंगे, इसलिए वो जुमतंग के अपार्टमेंट में बची हुई रात बिताने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अपार्टमेंट में दोनों जू और जुमतंग शिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो जू की दोस्त बनने का नाटक करके उसके पेरेंट्स से बात करें और बोल दे कि वो उसके अपार्टमेंट में रुकी हुई है। शिया पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन आखिर में वो जू की मदद कर देती है। वो उसे उसके अपार्टमेंट में आने को भी बोलती है और तीनों पीना शुरू कर देते हैं। जू और शिया नशे में दोस्त बन जाती हैं और शिया ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। जुमतंग को याद आता है कि शिया ने हल्के कपड़े पहने हैं इसलिए वो अपनी शर्ट निकाल कर उसे देने चला जाता है। वो उसे पूछती है कि वो जू को कितने समय से जानता है और जुमतंग जवाब देता है कि वो दोनों कॉलेज से पहले एक ट्यूटोरियल क्लास में साथ में थे। शिया बोलती है कि उसे उनकी दोस्ती से जलन हो रही है क्योंकि उसकी कोई भी दोस्ती ज़्यादा समय तक टिक ही नहीं पाई। जुमतंग उसका हाथ थाम लेता है और वो चुपचाप रोने लगती है। अगले सुबह जुमतंग बाथरूम में उनके कर रहा होता है और शिया दरवाजे के बाहर बैठी होती है। बाहर निकलते हुए शिया की आंखों की तारीफ करता है और थोड़ा सा शर्मा जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जुमतंग उसे जू के बारे में पूछता है और शिया बोलती है कि वो पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए पहले ही नहा धोकर चली गई। शिया कपड़ के पास जाती है और सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश करती है लेकिन जुमतंग पीछे से आता है और उसे उठाकर दे देता है। जब वो पूछता है कि क्या वो सिगरेट उसकी है तब उसे लेकर टॉयलेट में डाल देती है। जुमतंग उसमें थोड़ी दिलचस्पी होना शुरू हो जाती है। वो उसके बारे में इंटरनेट पर देखता है लेकिन उसी वक्त शिया कमरे में आ जाती है और वो अपना फोन छिपा लेता है। उसकी आंखों में देखकर झूमने लगता है इसलिए कचरा फेंकने के बहाने से बाहर भाग जाता है, ये चिल्लाते हुए कि वो उसे पसंद नहीं करता। शिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, हालांकि वो सिर्फ हंसकर उसे साथ में खाना लेने चलने के लिए पूछती है। एक महीने बाद जुमतंग, शिया और जू चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बाहर जाती है और शिया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने काफी समय बाद ब्लॉसम देखा था। शिया ब्लॉसम देखने में बिजी हो जाती है और जुमतंग जू को बताता है कि उसे क्लास में उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही है, जिस पर वो कुछ नहीं बोलती। वो शिया के पास पहुंचते हैं और उसकी कुछ फोटोज निकालते हैं और थोड़ी देर बाद शिया और जुमतंग जू को उसे कॉलेज छोड़ने चले जाते हैं। जुमतंग जू से पूछता है कि क्या वो एक साथ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है। ये बोलते हैं कि उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं। जुमतंग को बुरा लग जाता है और शिया उसे देख कर ये समझ जाती है। वो उसे खुश करने के लिए जू की एक फोटो दिखाती है जो उसने पार्ट मिली थी। जब उसे देखता है तो मुस्कुराता है और फोटो ग्रुप चैट में शेयर करने को बोलता है। शिया उसे पूछती है कि क्या वो उसे इतना पसंद करता है, लेकिन जुमतंग शुरुआत में उसे मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। हालांकि वो वापस आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग्स उसे साफ दिखाई दे रही है। वो ये बोलता है कि उसे पता है कि जू को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में जू जुमतंग का स्कार्फ वापस करती है और उसकी एक क्लास में ये खुलासा करती है कि वो स्कार्फ काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। हालांकि जू बाल को पलट देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। समय के साथ जू जुमतंग के साथ घूमने के लिए मना करती रही और तभी हाँ बोलती जब वो अपने साथ शिया को लेकर आता। जुमतंग शिया को बताता है कि जू का पहला प्यार है, हालांकि वो उसे उस तरह पसंद नहीं करती। बाद में जुमतंग का दोस्त यून उसे एक गेट टुगेदर में इन्वाइट करता है जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। शिया उसके कमरे में घुस जाती है, उसका हुलियस नहीं करती है। वो उसे बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो वहाँ पर सबसे अच्छा लगे और वो ये भी देखना चाहती है वो कितने हैंडसम दिख सकता है। शिया चिढ़ाती है उसे वहाँ किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से मना कर देती है क्योंकि उसके बाद वो साथ में घूम नहीं पाएंगे। जब वो वादा करता है कि वो नहीं बदलेगा तब उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं थामते। खैर जुमतंग पार्टी में थोड़ा सा लेट हो जाता है और उनमें से ये ऑरेंज बाल वाली लड़की को पहली नजर में ही जुमतंग पसंद आ जाता है। बाकी तो लड़कियां उसके होठों पर मजे मजे में लिपस्टिक लगा देती हैं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़कियों को ऐसे लड़के क्यों पसंद आते हैं। जब वो खुद को देखता है तो उसे याद आता है कि ये उसी रंग की लिपस्टिक है जिसे शिया इस्तेमाल करती है। वो लोग जुमतंग को गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं और ऑरेंज बाल वाली लड़की सोचते हैं कि उसे जुमतंग को ट्राई करना चाहिए या नहीं। पार्टी जारी रहती है और जुमतंग जमीन पर से इयररिंग उठाता है जो कि उसी ऑरेंज बाल वाली लड़की की होती है। वो उसे पहन लेती है और उससे उनकी थोड़ी बातचीत भी शुरू हो जाती है। बाद में सभी लोग ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए 3 कपल में बढ़ जाते हैं और किस्मत से जुमतंग का पेयर ऑरेंज बाल वाली लड़की के साथ हो जाता है।
पहले 3 राउंड में तो उनकी तरफ होटल नहीं रुकती, लेकिन चौथे और आखिरी राउंड में उनकी बारी आ जाती है और जुनटंग और रोनी को किस करने के लिए कहा जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोनी के अल्कोहल का शॉट लगाकर किस करने के लिए उसकी तरफ झुक जाती है। ये तरह शिया बिस्तर पर लेटी सोच रही होती कि जुनटंग क्या कर रहा होगा। रोनी उसे किस करने जा ही रही होती, लेकिन एन वक्त पर घबरा जाती है और वो पीछे हट जाती है। वो फिर से एक ग्लास पी लेती है और एक बार फिर उसके नजदीक आ जाती है, लेकिन जुनटंग उसके होठों पर उंगली रखकर उसे रोक देता है। वो बताता है कि उसने अभी तक अपनी फर्स्ट किस नहीं करी है और वो उसे अपनी सीनियर के साथ ट्रूथ और डेयर के गेम के लिए नहीं करना चाहता। इस सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसकी जगह उससे गाना गाने को बोलते हैं। पार्टी के बाद रोनी पूरे नशे में होती है और घर जाना चाहती है, इसलिए जुनटंग उसके साथ उसके घर तक चलने को बोलता है। वो दोनों एक साथ घर चले जाते हैं और रास्ते में जुनटंग उसे प्यार के बारे में बताता है और बताता है कि हर बात बेइंतहा प्यार करना भी काम नहीं आता। रोनी भी उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो बोलती है कि 3 साल तक लगातार प्रेम होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। जुनटंग उसके पास जाता है, उसके बाल पकड़ लेता है ताकि वो उसे देख सके और उसे पता चलता है कि वो रो रही थी, लेकिन वो उसे बताती है वो रो नहीं गई थी। जुनटंग सोचता है कि क्या शिया के बाद भी रोनी के जैसे होंगे। उसको घर छोड़ने के बाद वो अपने घर जाने लगता है और रास्ते में वो शिया को मैसेज करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अपना मन बदल लेता है और उसे एक वॉइस नोट भेज देता है। हालांकि सेंड का बटन दबाने से पहले उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो दौड़कर उसका नाम चिल्लाते हुए घर की ओर जाता है और घर पहुंचने पर वो देखता है कि शिया घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। उसे बताता है कि उसने खूब मजे किए और ये भी कि वो नशे में नहीं है। इसे साबित करने के लिए वो सीधा चलकर भी दिखाता है। वो उसे बताती है कि वो दिन भर घर के अंदर थी। वो थोड़ी देर तक बातें करते हैं और हंसते हैं, लेकिन जब शिया को पता चलता है कि उसने वहाँ ट्रूथ और डेयर का गेम खेला था तो उसे जलन होने लगती है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ कि तभी शिया उसके चेहरे को पकड़कर उसे किस कर देती है। वो पीछे हटने जा ही रही होती है कि तभी जुनटंग उसे कस कर पकड़ लेता है। मुझे इतना सिंगल महसूस कराने के बाद शिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है और जुनटंग से भी अंदर आने के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो बाद में आएगा। सुबह उठकर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने अपने पहले के शिया के साथ किया। जुनटंग अपना ध्यान भटकाने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है और उसे शिया की खिड़की पर एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि शिया एक कमरा किराए पर दे रही है। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग पा रहा था क्योंकि बार बार उसका ध्यान पिछली रात शिया के साथ हुई उस किस पर चला जा रहा था। घर वापस आने के बाद वो शिया से उस पोस्टर के बारे में पूछता है और वो ये भी बोलता है कि उसे उस किस के बारे में बात करनी है। इसलिए शिया उसे अंदर आने देती है। शिया उस किस के बारे में सीधा मुंह बात करती है, जिसे सुनकर वो तुरंत शर्मा कर नीचे गिर जाता है और वो जानकर शॉक हो जाती है कि वो जुनटंग की पहली किस थी। वो बैठ के और शिया उसे बताती है कि वो एक कमरा किराए पर दे रही है ताकि उसे कोई साथ में रहने के लिए मिल जाए। वो उसे पूछता है कि क्या वो एग्जाम के बाद जू के साथ बाहर जा सकते हैं, जिस पर वो हाँ बोल देती है। वो उसे पूछती है क्या वो उसका हाथ पकड़ सकती है, जिस पर वो भी हाँ बोल देता है और उसका हाथ थामकर उसे कंधे पर अपने सिर रख लेती है। दिन बीतते गए और जब भी जुनटंग शिया के साथ उस किस के बारे में सोचता तब वो लड़खड़ा जाता है। वो स्कूल में जू से मिलता है और वो आखिर में साथ पहुंच जाते हैं। जुनटंग उसे बोलता है कि उन्हें वीकेंड में कहीं जाना चाहिए और जू से उसके साथ लाइब्रेरी चलने को बोलती है। वो लाइब्रेरी चले जाते हैं, लेकिन उनकी सीट एक दूसरे से काफी दूर होती है। जब वो लाइन में अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे थे तभी जू का एक दोस्त वहाँ आ जाता है और वो थोड़ी देर तक उनसे बातें करता है। उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या जुनटंग उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जू साफ मना कर देती है। ये सुनकर जुनटंग को बुरा लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जू जानबूझकर उसके साथ घूमना नहीं चाहती थी और वो इतने समय से सिर्फ बहाने बना रही थी। इसलिए जुनटंग वॉशरूम बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो भी उसके पीठ पीछे शिया के साथ इश्कबाजी कर रहा था। याद है कि उसने तो उसे किस भी कर रखी है। रोनी को एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए दिखाया जाता है, जो अपने ब्रेकअप से उभरने के लिए थोड़ा सोशल होने का फैसला करती है और ये करने के लिए उसका पहला कदम कैंपस से बाहर एक अपार्टमेंट लेना होगा। हमें कुछ समय पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जू और जुनटंग हाई स्कूल में थे। वो जू की तरफ उसकी नोटबुक लेने जाते हैं और रास्ते में जू से बताती है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया है, जिस वजह से वो क्लास नहीं कर रही थी। जब उसे घर पहुंचते तब बाहर खड़े जू के पापा एक लड़के के साथ घूमने और उसको घर लाने के लिए उसे काफी ज्यादा डांटते हैं। जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनसे बदतमीजी करके उन पर बैग फेंक देती है। वो तो ये तक बोल देती है कि उनके परिवार में जन्म लेने के लिए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। जू जुनटंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है और जब वो रुकते हैं तो वो जुनटंग से उस तमाशे के लिए माफी मांगती है और वो उसे वो सब भूल जाने के लिए बोलती है। हमें अभी के समय वापस ले आया जाता है और जू को जुनटंग लाइब्रेरी के बाहर वाले कैफे में बैठा मिलता है। जू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ छत पर ले जाती है और वो दोनों शहर की स्काईलाइन देखते हैं। जू से बताने की कोशिश करती है कि उसे छत पर क्यों लाई, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और बोलती है कि उन्हें वापस लाइब्रेरी जाना चाहिए। उसे पीछे छोड़कर तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। जू ये खुलासा करती है कि वो भी जुनटंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो उसे अभी नहीं बता सकती क्योंकि फिलहाल अपने हालातों की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती। अगली सुबह जुनटंग उठता है और शिया उसके पास ही बैठी होती है। उसे बैठ के उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो 1 इंच नहीं हिलता और बोलता है कि उसे दूसरी दोस्त बना लेनी चाहिए। शिया सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसकी बेडशीट खींचकर उसे पलट देती है। जुनटंग उसे शीट वापस ले लेता है और दोबारा से सो जाता है। शिया गुस्से में बाहर चली जाती है और जुनटंग ये सोचता है कि जू पिछली रात उसे छत पर क्यों ले गई थी। रूनी वहाँ आती है और शिया सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद के लिए जुनटंग को बाहर लाती है। जुनटंग बाहर आता है तो रूनी को नई हाउसमेट के तौर पर देखकर दंग रह जाता है। कुछ समय पहले लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद रूनी को जुनटंग और शिया के घर के बाहर रूम रेंट का पोस्टर लगा हुआ मिला था। वो डोरबेल बजाती है और शिया दरवाजा खोलती है, जिसकी सुंदरता को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है।
शिया उसे घर घुमाती है और वो शर्त रखती है कि उसका एक नेबर जो ऊपर ही रहता है वो अक्सर वहाँ आएगा। रोनी बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो शिया के क्लोजेट में घुसती है और उसके डिजाइनर बैग्स और ड्रेसेस को देखती है तो दंग रह जाती है। शिया उससे बोलती है कि वो चाहे तो उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। रोनी अपने सपने से बाहर आ जाती है और हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जुनटंग उसका नेबर है। रोनी जुनटंग को इग्नोर करती है और सीधा मुंह बात नहीं करती। जुनटंग को लगता है कि वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तभी उसे याद आता है कि जब वो उससे आखिरी बार मिला था तब वो उसका मैसेज का रिप्लाई करना भूल गया था। रोनी का सामान चेक करवाने के बाद वो सभी एक बार में जाते हैं और पैक लगाते हैं। शिया ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है और जुनटंग और रुकनी अपना हिसाब बराबर करती है। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो उस पार्टी के बारे में बातें करते हैं, इस बात से अनजान कि शिया उनकी बातें सुन रही है। नशे में जुनटंग उसे शिया समझकर बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है और रोनी को गलत फहमी हो जाती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। वो उस पर गिर जाता है और शिया तुरंत वहाँ आ जाती है और जुनटंग को ले जाती है। उसे बेड पर लेटाने के बाद शिया उससे पूछती है क्या अब वो खुश है, जिस पर वो बोलता है कि वो कंफ्यूज है। उसे खिसकने को बोलती है और उसके बगल लेट जाती है। उसे डेट करने के लिए पूछती है लेकिन वो मना कर देता है, ये सोचते हुए कि वो उसकी टांग खींच रही है। वो फिर भी उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन जुनटंग अभी भी सोच रहा था कि जू उसे छत पर क्या बताना चाहती थी। शिया को समझ आ जाता है कि फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वो उसे बेवकूफ बोलकर उसके हाथ पर सिर रखकर सो जाती है। अगली बार जुनटंग शिया से पहले उठ जाता है और देखता है कि वो उसके बगल में सो रही है। वो चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन शिया उठ जाती है और उसे रोक देती है, ये बताते हुए कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। दोनों साथ के बाहर आते हैं, वो अचानक से पीछे मुड़ जाती है और उसकी दाढ़ी को छूती है। रोनी ने देखकर दंग रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने रात साथ में बिताई थी। जुनटंग शिया के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और उधर उसकी इमेज कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने दोस्त गोजू से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या अभी वो लिशिया का फैन है, और उसे ये भी बताता है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो साथ घूमते हैं। गोजू उस पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि वो लिशिया का फैन नहीं है और फोन काट देता है। जुनटंग ये फैसला करता है कि वो उसके बारे में और तहकीकात नहीं करेगा। गोजू से घर आ जाता है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए खाना भिजवाया था। जुनटंग उसे दरवाजे पर मिलता है और उसे चिंता होती है कहीं उसका और शिया का आमना सामना न हो जाए। जुनटंग उसे बैग ले लेता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। गोजू को उसके इस व्यवहार पर गुस्सा आ जाता है और वो दीवार फांद कर अंदर आ जाता है। वो शिया को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घर के अंदर अचानक से घुसकर उसके साथ एक फोटो लेने को बोलता है, लेकिन वो उसे घर से लात मारकर बाहर निकाल देती है। गोजू अगले दिन भी वहाँ आ जाता है लेकिन जुनटंग उसे निकाल देता है। हालांकि वो तब तक वहाँ आता रहता है जब तक वो शिया से मिल नहीं लेता। वो उसे मछली देता है और शिया उसे लेकर जमीन पर फेंक देती है। शिया गोजू को उससे दूर रहने को बोलती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वो दिखावा कर रही है। जुनटंग दोनों के बीच में आ जाता है और गोजू से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। गोजू जुनटंग को धक्का दे देता है और अपनी दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला जाता है। जुनटंग गुस्से में होता है लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो शिया को कांपते हुए दिखता है, इसलिए उसे शांत कराते हुए उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। बाद में जुनटंग और जू को स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों गोजू की हरकतों पर हंस रहे होते हैं क्योंकि शिया उसको उनके घर आने पर हर बार भगा देती थी। लाइब्रेरी से कुछ बुक्स उठाने के बाद वो जीने उतर रहे होते हैं कि तभी जू का पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन जुनटंग ऐन वक्त पर से गिरने से बचा लेता है। जुनटंग देखता है कि जू थोड़ा सा घबरा गई है, इसलिए वो माहौल बदलने के लिए किताबें उठाने लगता है। थोड़ी किताबें उठाने के बाद जू से बुलाती है और पूछती है कि क्या वो कल्चरल फेस्टिवल के दिन उसके साथ रह सकता है। जू बताती है कि वो वहाँ टेंट लगवाने में लोगों की मदद करेगी। जुनटंग पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन उसे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान को देखकर हाँ बोल देता है, ये सोचते हुए कि शायद वो भी उसे पसंद करने लगी है। बैर में जुनटंग और शिया कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी शिया उससे पूछती है कि क्या वो दिन फ्री है। जुनटंग उसे जू के साथ के अपने प्लान्स के बारे में बताता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रहने के लिए ले जाने लगती है और अब ये मेरे से देखा नहीं जा पा रहा है। कल्चरल फेस्ट का पहला दिन आ जाता है और जुनटंग साफ तौर पर शर्मीला दिखाई दे रहा था क्योंकि शिया वहाँ सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए सबसे अलग और सबसे सुंदर बनकर उसके साथ घूमने के लिए आई थी। उसे अपनी जैकेट दे देता है ताकि लोगों का ध्यान उस पर न जाए, फिर भी लोग उसे देखना बंद नहीं करते। शिया पूरा दिन उसके साथ घूमती है और जुनटंग के दोस्तों के साथ मजे करती है। बाद में वो एक स्टॉल पर पिक्चर लेने के लिए रुक जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर रुकने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए शिया वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिकन हेड पहनने एक लड़की वहाँ आ जाती है और वहाँ पर मौजूद ना होने के लिए माफी मांगती है। जब वो ऊपर उठती है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रोनी है। उससे वहाँ मिलकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी शिया बाहर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अपनी माँ से चलना चाहिए। रोनी को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि जुनटंग सच में उसे पसंद करता है। घर ऑफिस जाते वक्त शिया उससे पूछती है कि क्या उसे उसके साथ घूमने मजा आया, जिस पर जुनटंग बोलता है कि हाँ उसे काफी अच्छा लगा। जुनटंग को थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो जू को लेकर अपनी फीलिंग्स को खोता जा रहा है। उसे इस बात पर पछतावा होता है कि उसे उस दिन छत पर कुछ बोल देना चाहिए था, भले ही जू से बताने में हिचकिचा रही थी। हालांकि वो ये फैसला करता है कि वो इस बार शिया को लेकर अपनी फीलिंग्स को और नहीं रुकेगा। जुनटंग एक जोक मारता है जिस पर शिया बहुत तेजी से हंसती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जू दूर से उन्हें देख रही है। वो याद करती है कैसे उसने जुनटंग को मैसेज किया था और उसने बहाना बनाकर उसे मना कर दिया था। उसे बहुत दुख के साथ ये समझ आ गया था कि जुनटंग की फीलिंग्स अब उसके लिए बदल चुकी हैं। कैंपस में साथ घूमते हुए जू की जलन से अनजान उन्हें कई सारे लोग एक कॉन्सर्ट में एंजॉय करते हुए मिलते हैं। शिया पूछते हैं क्या वो शो देखने चले और जुनटंग सोचता है कि शायद वो अपने शोज को मिस कर रही है, क्योंकि होस्ट वहाँ आती है और बोलती है कि 5 लोगों को स्टेज पर डांस करके या गाना गा के अपने क्रश को प्रपोज करने का मौका मिलेगा। वो लोगों से वहाँ आने को बोलती है और शिया भीड़ से आगे निकल कर आती है और जुनटंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा था। शिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और भीड़ पकड़ाने लगती है जब उन्हें पता चलता है कि वो स्वीट ड्रीम की सबसे फेमस मेंबर लिशिया है। शिया होस्ट से बोलती है कि वो गाना गाएगी और जुनटंग सोचता है कि कहीं शिया किसी और से तो प्यार नहीं करती है।
किया एन वक्त में घबरा जाती है और इतनी देर तक शांत होने की वजह से वो उसे उतरवाने जा रही होती है कि तभी जू वहाँ उसे बचाने आ जाती है और पूछती है क्या वो शिया से पहले गाना गा सकती है। जू ऑडियंस से बोलती है कि वो अपने क्रश के लिए गाना गाएगी, हालांकि उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि अभी तक उसे कोई अंदाजा नहीं है। तभी वो एकदम बेसुरा गाती है, फिर भी ऑडियंस उसका मजाक नहीं उड़ाती और उसे बढ़ावा देती है और शिया स्टेज से उतर जाती है। जुंडन सोचता है कि जू किससे प्यार करती है और क्या वो उसे पसंद भी करती है। हालांकि जैसे वो शिया को रोती हुई देखता है तो जू को पूरी तरह से भूल जाता है। कुछ दिनों बाद जू को चिंता होती है क्योंकि शिया उस रात के बाद से कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो बार बार खटखटाता है और जवाब न मिलने पर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो उसे अंदर खींच लेती है। शिया उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जुंडन खुद पर काबू नहीं कर पाता और शिया को किस कर देता है और तभी उसे समझ आ जाता है कि वो उसके प्यार में गिर चुका है। अगर किसी को ड्यूरेबल रस्सी और पंथे की दुकान के बारे में पता हो तो वो कमेंट में बता सकता है। जुंटंग दोबारा से उसे किस करता और बिस्तर पर बैठा देता है। हालांकि जुंटंग खुद को रोक देता है ये सोचते हुए कि शायद उसी के दिमाग में मस्ती चढ़ी है, लेकिन वो दोबारा शिया के साथ के अपने सभी एक्सपीरियंसेस के बारे में याद करता है और सोचता है कि शायद शिया भी इंटरेस्टेड है। जुंटंग थोड़ी देर तक रुकता है ताकि वो खुद पर काबू पा सके और फिर उसे बताता है कि शो पर कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि जू ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच किया था। उसे ये भी बताता है कि जू के चर्चे पूरे स्कूल में और उसे जू को थैंक्स बोलने के लिए उसे खाने पर बुलाना चाहिए। हालांकि जलन की वजह से वो बोलती है कि उसने जू की मदद नहीं मांगी थी और उसकी आवाज़ बिल्कुल बकवास थी। यही नहीं, वहाँ की सभी परफॉर्मेंस एकदम बेकार थी और वो उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। वो ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तो रोनी वहाँ खड़ी होती है। उससे बोलती है कि उसी की वजह से शिया इतने समय से कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। उस रात वो कल्चरल फेस्ट में अपना हाथ बटाने के लिए जू के साथ मिलकर काम करता है। वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो गाना उसने किसके लिए गाया था कि तभी अचानक जू एक गाड़ी से लपट टकराने वाली होती है, लेकिन जुंटंग एक बार फिर उसे बचा लेता है। जू ऐसा दिखाती है कि उसने उसकी बात सुनी नहीं और वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जुंटंग देर में आता है और शिया उससे सुबह के लिए माफी मांगती है। उससे पूछती है कि वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, जिसका जवाब देते हुए वो उसे याद दिलाता है कि उसने ही बोला था कि वो सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। जुंटंग होमवर्क करने के बहाने से अंदर जाने लगता है, लेकिन शिया उससे पूछती है कि क्या उसका होमवर्क उससे ज़्यादा ज़रूरी है और जुंटंग बोलता है कि हाँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनकर उसे दुख होता है और वो उसे पीछे से हक कर लेती है और वो बोलती है कि वो भी देखेगी कि जुंटंग कब तक उसे नाराज रहता है। जुंटंग उससे पूछता है कि जितना भी समय उन्होंने साथ बिताया क्या आपका कोई भी मतलब है या उसे उसके साथ खेल रही थी। वो उसे झूठी हुई देना बंद करने को बोलता है और बताता है कि वो इन सबसे तंग आ चुका है क्योंकि उस रात जू ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। शिया उसे छोड़ देती है और जुंटंग अंदर चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो अंदर जाता है तो जू को वहाँ देखकर दंग रह जाता है। वो बताती है कि शिया ने उसे खाने पर बुलाया था। जुंटंग शिया से पूछता है कि उसने जू को वहाँ क्यों बुलाया, जिस पर वो बोलती है कि उसे जू से पूछना था कि जो लड़का उसे पहले पसंद करता था अब ऐसा क्यों है कि वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जुंटंग डर जाता है क्योंकि इस वजह से शायद जू के साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा और शिया इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए जुंटंग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो तुरंत अपना हाथ छुटा लेता है। अगले दिन जुंटंग की खबर सुनकर हैरान हो जाता है कि स्वीट ड्रीम की फॉर्मर मेंबर शिया उनके कॉलेज में है। जुंटंग गोजू को उससे मिलने के लिए बेताब होता हुआ देखता है और फौरन शिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। वो थोड़ी दूर ज़्यादा रुकते हैं और जुंटंग शिया से पूछता है कि वो उसके कॉलेज में जाकर रही है। शिया बताती है कि उसने उसके साथ घूमने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो कॉलेज के कामों में बिजी था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उससे कॉलेज ही आ गई। शिया उससे साथ में ड्रिंक्स पीने के लिए बोलती है और वो उससे घर में मिलने के लिए बोलकर स्टोर में ड्रिंक लेने चला जाता है। वहाँ से रोनी मिलती है जो इस बात को लेकर नाराज होती है कि जुंटंग ने उसे प्रपोज किया था लेकिन इस बात शिया के साथ कर रहा है। रोनी बोलती है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो उसे शिया को इग्नोर करना होगा, जिस पर वो बोलता है कि वो पहले से ऐसा करना चाहता था लेकिन उसकी मासूम हरकतों को देखकर हर बार उसका दिल पिघल जाता है। रोनी और जुंटंग एक साथ घर जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक आदमी छिपकर शिया की तस्वीरें लेते हुए मिलता है। शिया जुंटंग से पूछती है क्या उसने उसका चेहरा देखा था, लेकिन जुंटंग बताता है कि वो नहीं देख पाया। वो लोग घर चले जाते हैं लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाते। जुंटंग देखता है कि शिया और रोनी काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए वो बैकयार्ड में एक बारबेक्यू पार्टी अरेंज कराता है। वो जू और अपने दोस्त गोजू और यांस को भी पिलाता है। गोजू सी फूड लेकर आता है और इतने दिनों से उसका पीछा करने के लिए शिया से माफी मांगता है और शिया से माफ कर देती है। थोड़ी देर बाद शिया उन्हें बताती है कि एक सेलिब्रिटी होना कैसा होता है और बताती है कि कैसे पापराजी हर वक्त उसका पीछा करते थे जो खाली उसकी वल्गर पिक्चर्स ही लेते थे। वो आगे बताती है कि सेलिब्रिटीज कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती और कैसे उनके ही फैंस हर वक्त उन्हें जज करते हैं। तभी गोजू को फैन से एक आदमी शिया की तस्वीरें लेते हुए दिखाई देता है। गोजू अचानक से उसका कैमरा खींच लेता है और आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गोजू की पकड़ से तो वो छूट जाता है लेकिन जुंटंग उसे पकड़ लेता है। वो लड़के को अंदर ले आते हैं और उसका कैमरा चेक करने के बाद उन्हें उसमें शिया की कई सारी तस्वीरें मिलती हैं। जुंटंग बोलता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन शिया बताती है कि उसके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और पुलिस इसमें कुछ नहीं करती क्योंकि वो खाली उसकी हार्मलेस पिक्चर से खींच रहे थे, ना कि उसे हरास कर रहे थे। जुंटंग पूछता है कि उन्हें से साथ क्या करना चाहिए, जिस पर वो उसे इस कांच की बोतल से सबक सिखाने को कहती है। जुंटंग थोड़ा चिढ़ जाता है लेकिन गोजू से सबक सिखाने का फैसला करता है। जुंटंग उसे रोक देता है और शिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जुंटंग गोजू और यान से पूछता है कि अब उसका क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से जू बोतल लेकर लड़की के सिर पर फोड़ देती है और उसे धमकाने लगती है। गोजू से बोलता है कि उसने बहुत सही किया, लेकिन जुंटंग और यान उसे खौफनाक रूप देखकर डर जाते हैं। जू को ऐसा करते हुए देखकर जुंटंग को वो समय याद आ जाता है जब वो हाई स्कूल में अपने ओवर कंट्रोलिंग फादर को छोड़कर भाग गई थी। उसे याद आता है कि जू को इतना गुस्सा तभी आता है जब उसके अंदर काफी समय से किसी चीज को लेकर घुटन भरी होती है और सोचता है कि इस बार जू में किस बात का गुस्सा भरा होगा। यहाँ उसे बताते हैं कि वो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उन पर भी लड़के को ढेर मारने का मुकदमा लग सकता है।
हालांकि गोजो एक प्लान बना लेता है जिससे वो लड़के को अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर कर सकते हैं। बाद में जुनटंग शिया को बताता है कि सू ने लड़के के सिर पर बोतल फोड़ दी थी और आगे वो बताता है कि उन्होंने उसके घर तक उसका पीछा किया और उसके कंप्यूटर पर फंड डाल के शिया की सभी फोटोज डिलीट कर दी और जो धमका भी दिया कि अगर आगे से वो ऐसा करती और पकड़ा गया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। शिया जुनटंग को गला लगा लेती है और खुशी में उसके हाथ को चूमती है और मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली जाती है। जू और रोनी वहाँ आती है और शिया को गला लगाते हुए बोलती हैं कि वो आगे से ऐसे हालात में उसके साथ रहेंगी। अगले दिन जुनटंग अपना आखिरी पेपर पूरा करता है और थकावट की वजह से सोफे पर गिर जाता है। शिया वहाँ आती है और उसे पूछती है कि वो इतना थका हुआ क्यों है, जिसे वो बताता है कि वो पिछले 3 दिनों से सोया नहीं है क्योंकि वो रात भर जाकर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था। शिया बोलती है कि उन्हें थोड़ा समय का ब्रेक लेना चाहिए और छुट्टियों के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए और जुनटंग मान जाता है। तंग अपना कंबल हटाते हुए शिया की तरफ देखता है लेकिन वो थोड़ा सा शर्मा जाता है जब वो शिया को उसे प्यारी नजरों से घूरते हुए देखता है। जुनटंग को लगता है कि शायद वो उसके साथ कुछ करने के बारे में सोच रही है और वो उसके बारे में उससे पूछता है। हालांकि वो उसका जवाब दे पाती उससे पहले ही घड़ी घंटी बज जाती है और जू को वहाँ एक बड़े से सूटकेस के साथ देख कर कंफ्यूज हो जाते हैं। जू पूछती है क्या वो कुछ महीनों के लिए वहाँ रह सकती है और बताती है कि उसके घर में कुछ दिक्कतें चल रही हैं और तभी जुनटंग बोलता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। बाहर घूमते हुए जुनटंग सोचता है कि जू वहाँ क्यों शिफ्ट हो रही होगी और उसे ये भी याद आता है कि वो अपने पापा से झगड़ कर एक बार घर से भाग भी चुकी है। वो सोचता है कि घर जाने के बाद वो इसके बारे में उससे पूछेगा लेकिन तभी उसे समझ आता है कि अगर उसे पूछेगा फिर भी जू उसे तभी बताएगी जब उसका मन होगा। जुनटंग थोड़ी देर घूमता है और तभी उसे रोनी दिखाई देती है जो कैंपस के पास वाले एक ओपन बार में बैठी हुई थी। अब तक रोनी को समझ आ चुका था कि जुनटंग उसे पसंद नहीं करता है लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसी की गलती है क्योंकि उसने कभी भी शिया की तरह अपनी फीलिंग जता ही नहीं। बाद में कई सारे लड़के उस पर लाइन मारते हैं लेकिन वो उन सबको मना कर देती है और जुनटंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब से वो उसका दिल जीतने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगी। ये सुनकर जुनटंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है लेकिन फिर भी उसके साथ घूमने के लिए राजी हो जाता है। जुनटंग और रोनी एक साथ पूरी रात बाहर घूमते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तब जुनटंग रोनी का हाथ पकड़े हुए होता है। हालांकि उनके हाव भाव तब बदल जाते हैं जब वो शिया को दरवाजे पर उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। शिया लाटा के साथ खिलवाड़ करते हुए क्लियर करती है कि उन्होंने रात साथ बिताई है। जुनटंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो रोनी के साथ सिर्फ घूम रहा था लेकिन रास्ते में उसके पैर में चोट लग गई इसलिए उन्होंने रात हॉस्पिटल में बिताई। वो आगे बताता है कि उसे चलने में दिक्कत हो रही थी इसलिए उसने सिर्फ उसे सहारा दिया था जिसे सुनकर शिया बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। जुनटंग शिया के बर्ताव से थोड़ा हैरान रहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नौटंकी करेगी लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर जो शिया का मैसेज आता है जिसमें वो उसे सोने के बाद शाम को बाहर मिलने को कहती है। वो अलार्म लगाकर सो जाता है और समय से उठ जाता है। वो सोचता है कि शिया उसे ऐसे बाहर मिलने के लिए क्यों बुला रही होगी लेकिन उसे लगता है कि शायद उसे कुछ सामान खरीदना होगा। वो बाहर आता है और शिया उसे उसके साथ मिलने को कहती है और वो दोनों काफी देर तक एक साथ समय बिताते हैं। रास्ते में वो शिया से पूछता है कि उसने सुबह कोई नौटंकी क्यों नहीं दिखाई जिस पर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि उसने उन्हें कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसे पक्का पता था कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ होगा और जब उसके घर के नीचे इतनी सुंदर सेलिब्रिटी रह रही है तो वो किसी और के प्यार में कैसे गिर सकता है। जुनटंग थोड़ी देर सोचता है उसे समझ आता है कि वो एकदम सही बोल रही है। जुनटंग बोलता है कि काफी रात हो चुकी है इसलिए उन्हें घर वापस चलना चाहिए लेकिन शिया उसे थोड़ी देर और साथ में रहने के लिए बोलती है। शिया बोलती है कि उसके पैर में चोट लगी इसलिए वो जुनटंग से उसको अपने पीठ पर उठाकर चलने के लिए बोलती है। जुनटंग हंसने लगते क्योंकि उसे समझ आ गया था कि शिया हर वो चीज करना चाहती है जो उसने रोनी के साथ करी थी। शिया उसे एक रेस्टोरेंट चलने को बोलती है और जुनटंग को गुस्सा देते हैं कि शिया बिना बताए से डेट पर ले आई है। रेस्टोरेंट में शिया उसे बताती है कि कल वो किसी और के साथ घूमेगी जिसे सुनकर जुनटंग को जलन होने लगती है। जुनटंग उसे पूछता है कि वो किसके साथ घूमेगी जिस पर वो उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि वो एक लड़की होगी या कोई लड़का। जुनटंग फूसू करने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और खुद को समझाता है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि वो किसके साथ घूम रही है। वो वापस आ जाता है और देखता है कि कई सारे लड़के शिया के पास उससे बात करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। जुनटंग एक लड़के के पास जाता है और उसे हटने को बोलता है लेकिन लड़का उसे अपनी बारी आने तक रुकने के लिए बोलता है। जुनटंग बौरा जाता है और उन्हें भगा देता है और रोते हुए शिया से बोलता है कि वो चाहता है कि वो खाली लड़कियों के साथ घूमे। शिया हंसने लगती है और लड़कों को बोलती है कि वो जुनटंग के साथ आई है। वो दोनों एक साथ घर वापस जाते हैं लेकिन अगले दिन भी शिया का नशा नहीं उतरा होता। जुनटंग उसे घर में रुकने को ही बोलता है लेकिन शिया उसकी बात नहीं सुनती। जू ने देखती है और बोलती है कि शायद उन्होंने कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी जिसे सुनकर जुनटंग शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेता है। शिया साफ सफाई करके जुनटंग को बताती है कि वो शिया यान से मिलने का प्लान बना रही है जो कि ड्रीम स्वीट की लीडर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रह चुकी है। बारिश होने के बावजूद शिया उसे मिलने चली जाती है और जुनटंग उसकी चिंता होती है। रास्ते में शिया याद करती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज थे लेकिन फेमस होने के बाद उनके हालात बदतर हो गए। वो एक साथ समय नहीं बिता पाए और उन्हें छोटे कपड़े पहनने को बोला जाता था ताकि ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। उसे ये भी याद आता है कि कैसे पापाराजी उसकी ऊट पटांग फोटो खींचते थे और यहाँ तक कि अपने मैनेजर को बताने के बाद भी उसे सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है। उसके पब्लिक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया ताकि वो अपना दर्द छिपा सके। शिया ने थोड़े समय बाद ये फैसला किया कि अब वो और नहीं सह सकती इसलिए उसने ग्रुप छोड़ दिया। उसे ये भी याद आता है कि कैसे जिया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश कर दी लेकिन वो ये बोलकर वहाँ से निकल गई कि वो और नहीं सह सकती। रेस्टोरेंट में शिया और शिया मिलते हैं और शिया देखती है कि उसने फुल फैट ड्रिंक ऑर्डर करी है और वो उससे इसके बारे में पूछती है। शिया पूछती है कि उसे उसकी फिजिकल अपीयरेंस की चिंता क्यों हो रही है। इस पर शिया पूछती है कि वो ये सब करके खुश है। शिया बोलती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा खुश है। जिया कहती है कि अब उसे अपनी जिंदगी खुल कर जीनी चाहिए। वो उसे ये भी बोलती है कि वो जिसे चाहे उसे प्यार कर सकती है और जो चाहे वो खा सकती है।
उसके जाने के बाद शिया खुशी के मारे रोने लगती है और बिना चाहते के रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वो फैसला करती है कि वो जिसे चाहे उसे प्यार करेगी और जो उसका दिल चाहेगा वो वही करेगी। घर पहुंचने पर शिया दरवाजे पर जुंडंग से मिलती है और उसे एहसास होता है कि उसे उसकी हर चीज़ पसंद है। उसे उसकी शक्ल से लेकर उसके बर्ताव तक सब कुछ अच्छा लगता है। जुंडंग उसे पूछता है कि उसने छाते का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, लेकिन शिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोड पर सभी के सामने किस कर देती है। हालांकि तभी अंदर से रोनी आ जाती है और उन्हें किस करते देख लेती है। इस साथ आखिर रोनी ये देखकर दुखी हुई और उसे लगने लगता है कि जुंडंग और शिया अब साथ में है, लेकिन जुंडंग हड़बड़ाते हुए अंदर चला जाता है। जुंडंग का फोन वाइब्रेट करता है और वो देखता है कि उसके पापा का मैसेज है और वो उसकी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे बुला रहे हैं। जुंडंग वहाँ चला जाता है। वो सभी रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लंच के दौरान उसके परिवार वाले बात करते हैं कैसे वो हमेशा सिचू के पीछे पागल था, जिस वजह से उसने उसी के कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। जुंडंग ये सोचकर शर्मिंदा हो जाता है कि उसके परिवार तक को जू को लेकर उसकी फीलिंग्स के बारे में पता था। उसकी बहन पूछती है क्या उसने जू को बताया या फिर वो अब किसी और के साथ, जिस पर वो उन्हें नाराज करते हुए साफ मना कर देता है। उसे घर में शिया उसे कॉल करती है और शिया के साथ की अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। वो बोलती है कि उसने उसे जिंदगी को खुलकर जीने को बोला है और अब से वो यही करेगी। वो उसे ये भी बताती है कि वो किसी के प्यार में पड़ना चाहती है और वो चाहती है कि वो लड़का उसको पब्लिक में सभी के सामने प्रपोज करे। वो उसे ये भी बताती है कि हार्ट शेप में जलती हुई कैंडल्स और एक बड़ा सा बुके भी उसके लिए काफी रहेगा। जुंडंग को समझ आ चुका था कि वो चाहती है कि वो उसके लिए सब करे। शिया उसे पब्लिक प्रपोजल के बारे में फिर से याद दिलाते हुए फोन रख देती है। जुंडंग दुखी होकर उसकी और जू के साथ में हाई स्कूल की फोटो देखता है और तभी उसे जू का मैसेज आ जाता है। वो उसे सभी के साथ बैठकर पीने के लिए इन्वाइट करती है। जब जुंडंग वापस आ जाता है तो वो यांस और गोजू को भी वहाँ बुला लेते हैं और सभी साथ में बैठकर मजे करते हैं। उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है और जुंडंग उन्हें लेने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर जाने से पहले जुंडंग शिया की ओर देखता है, ये सोचते हुए कि शायद वो भी उसके साथ चलने को बोलेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो अकेले बाहर चला जाता है, लेकिन तब खुश हो जाता है जब शिया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वापस लौटते वक्त शिया जुंडंग का हाथ पकड़ लेती है और जुंडंग दोबारा से नखरे करने लगता है। शिया उससे बोलती है कि अब उसे सब करना बंद कर देना चाहिए, जिस पर वो शर्माते हुए बोलता है कि उस दिन रोनी ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था, जिस वजह से उसे थोड़ी शर्म आ रही है। शिया उसे दीवार की रफ कर देती है और बोलती है कि अब से उसका ध्यान सिर्फ उसी पर होना चाहिए। इसके बाद उसे एक रोमांटिक किस कर देती है, लेकिन तभी जू कच्चा फेंकने के लिए बाहर आ जाती है और उन्हें किस करते हुए देख लेती है। और जब जुंडंग जू को वहाँ देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रहती है।